आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ली के वॉमिटिंग करने की वजह से लोंग के सारे क्लोथ्स गंदे हो चुके थे और अब हमारा बीस्ट और लोंग दोनों मिलकर उन क्लोथ्स को वॉश कर रहे थे। काम करते हुए अचानक वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपने फेस को टर्न करके कुछ बोलने का ट्राई करते हैं मगर कुछ भी नहीं बोलते और दोनों कंफ्यूज लुक के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा बीस बोलता है पहले तुम बोलो, जिस पर लोंग थोड़ा सोचते हुए बोलता है क्या तुम्हारे दोस्त ठीक होंगे? उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो ठीक है। जिस पर हमारा बीस्ट बोलता है तुम फिक्र मत करो, वो एक टाइप ए बीस्ट है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। पर लोंग बोल देता है वेल फिर तो अच्छी बात है और वो दोनों दोबारा से काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लोंग पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर हमारा बीस थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बता देता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। उन लोगों के आने से पहले तुम मुझे कुछ कहना चाह रहे थे ना? ये बोलकर हमारा बीस थोड़ा स्माइल भी कर रहा था क्योंकि उसने थोड़ा सा नोटिस कर लिया था कि आखिर लोंग क्या कहने वाला है, जिसे सोचते हुए लोंग थोड़ा नर्वस होने लगता है क्योंकि वो हमारे बीस को ये बोलने वाला था कि वो इनहेबिटर्स ना ले और उसके क्लैन को एक्टिवेट कर दे। और फिर उसके माइंड में वही बात आती है जहाँ पर मैनेजमेंट वाले उसे ये बता रहे थे कि बीस्टमैन सोसाइटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। ये सब कुछ सोचते हुए वो ये डिसाइड करता है कि वो हमारे बीस्टमैन को ये नहीं बोलेगा और फिर वो थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोलता है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, इसलिए अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला था। मुझे वो सब कुछ याद करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये बोलते हुए लोग वहाँ से दूर हट जाता है। इसे सुनकर हमारा बीस्टमैन भी समझ आता है और बिना किसी हेजिटेशन के बोल देता है चलो ठीक है, वैसे अब जबकि यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो चुकी है तो मैं जाकर इनहेबिटर्स स्टिंग कर लेता हूँ। ये बोलकर हमारा बीस्टमैन वहाँ से जाने लगता है मगर जाते हुए डोर के पास रुककर उसे बोलता है और हाँ शायद तुम्हें रात को अपने डोर को लॉक करके सोना चाहिए, इस तरह करने से तुम्हें सेफ फील होगा। इसे सुनकर लोगों को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपने सर को झुकाकर बोल देता है ठीक है। इसके बाद हमारा बीस्टमैन जाकर इनहेबिटर्स को ड्रिंक कर लेता है और जैसे ही वो इनहेबिटर्स को ड्रिंक करता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी और वो बुरी तरह से कफ करने लगा था और लोंग तो वहीं पर खड़ा सारी बातें सोच रहा था कि किस तरह से हमारे बीस्टमैन ने उसे बोला था कि अब मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मार्किंग का मतलब ये है कि ए लेवल का बीस्टमैन अपने फेरोमोन्स को दूसरे पर्सन के ग्लैंड्स में इंजेक्ट करता है। ऐसा करते हुए वो अपने बॉडी फ्लूइड को भी ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद उसके माइंड में आता है कि किस तरह से बताया जा रहा था कि बीस्टमैन सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है और इसी मंथ 15 जगहों पर बीस्टमैन ने अटैक किया है और एक अटैक तो हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल पास ही हुआ है। और वो मन में सोचता है लोंग जियारिंग क्या तुम सच में ये सारा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? जब तक मैं खुद उसे इनहेबिटर्स लेने से मना नहीं करता तब तक वो हार्मफुल इनहेबिटर्स लेता रहेगा। मैंने तो ये डिसाइड कर ही लिया था कि मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला हूँ और अब अचानक से मैं अपनी बात से पीछे क्यों हट रहा हूँ? शायद उसके पीछे हटने की वजह ये सारा डर था जो कि इस वक्त उसके माइंड में चल रहा था कि बीस्टमैन सोसाइटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। और सच में लोंग तुम्हें उसके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा बीस्ट तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और वो तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहा, तो प्लीज़ उसके बारे में ऐसा मत सोचो। इतने में उसे हमारे बीच के कफ करने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर लोंग थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगता है। फिर वो रूम के थोड़ा करीब जाकर बोलता है इन मेडिसिन को लेने और वो सब कुछ करने के अलावा क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है? फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा कि जिससे तुम्हारी अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट हो सके। इतने में हमारा बेस्ट उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने ऑलरेडी इनहेबिटर्स ले लिए हैं। अब हमारे बीस्टमैन को कौन बताए कि उसकी फीलिंग्स तो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी और इनहेबिटर्स भी ठीक से काम नहीं करने वाले। और शायद अब भी वैसा ही हुआ था क्योंकि हमारा बीस्टमैन बोलता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हें हक कर लूँ? जिसकी ये बात सुनकर लोंग हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो थोड़ा सैड होते हुए उन्हीं बातों को याद करने लगता है कि क्या ऐसा करना डेंजरस नहीं होगा? एक बीस्टमैन के इतना ज़्यादा क्लोज जाने से शायद मैं हर्ट भी हो सकता हूँ। थोड़ी देर तक इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद लोंग ये फैसला करता है कि वो ऐसा करने देगा और वो थोड़ा ब्लश करते हुए अपने हाथ को फैलाकर बोलता है ठीक है मगर सिर्फ हक और कुछ भी नहीं। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर तो हमारा बीस्टमैन भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था और वो फ़ौरन से ही उसके शोल्डर पर सर रख देता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लोंग जल्दी से उसे संभालता है
और ऐसा करते हुए वो थोड़ा डर भी रहा था। इसके बाद वो उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? जिसके ऐसा करने की वजह से हमारे बेसमैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो प्यार से लोंग को पुकारता है, जिस पर लोंग भी आहिस्ता से आंसर करता है इतने में हमारा बेसमैन ज़ोर ज़ोर से हक कर लेता है और बोलता है, क्या तुम जल्द ही मुझे याद नहीं कर सकते? और सच में गाइस ये मोमेंट तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। प्लीज़ लोग उसे याद कर लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम येन और ली को देखते हैं, जहाँ पर ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो अभी भी कंटिन्यूसली वॉमिटिंग किए जा रहा था। येन उसके पास खड़ा उसकी केयर कर रहा था और वो उससे पूछता है, अगर तुम अभी भी ठीक फील नहीं कर रहे तो क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? जिसे सुनकर ली जल्दी से उसकी तरफ फेस टर्न करके बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं लेवल 1 का बीस्ट हूँ। ली इस वजह से ये सब कुछ एडमिट नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो येन के सामने वीक साबित हो। मगर येन तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड था और वो उससे बोलता है, मगर अभी भी तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिस पर ली अपने गले में मौजूद रिस्ट्रिक्शन को लूज करते हुए बोलता है, ये तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं हर वक्त इसे पहन कर रखता हूँ, इसी की वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जिस पर ये नॉर्मल टोन के साथ बोलता है, मेरा ओल्डर ब्रदर वो भी तो टाइप ए है, मगर वो तो बिल्कुल ठीक था ना? जिसकी ये बात सुनकर ली बेचारा तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो चुका था और सच में उसका तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। वो येन को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ बोल रहा था, मगर येन तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होने वाला। और फिर वो कुछ सोचते हुए एम्बैरेस टोन के साथ येन को बोलता है, ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं हमेशा इसे पहन कर रखता हूँ। जिस पर येन दोबारा से नॉर्मल टोन के साथ ही बोल देता है, तो क्या? इस पर ली जल्दी से उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि अगर वो भी मेरी तरह ही इस रिंग को पहनेगा तो वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाएगा कि शायद वो पास्ट आउट ही हो जाए। जिस पर येन टावल को उसकी तरफ पास करते हुए बोलता है, वेल तुम्हें किसी ने भी नहीं बोला कि तुम इतने ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में इतनी देर तक इस रिंग को पहने रखो। इस पर ली काफी ज्यादा चिढ़ते हुए बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इतने में येन उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी शर्ट भी काफी ज्यादा डर्टी हो गई है, तुम्हें इसे चेंज कर लेना चाहिए। इस पर ली उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम चेंज करने में मेरी हेल्प करने वाले हो? जिसकी ये बात सुनकर येन काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था और वो जल्दी से अपने इमोशन को छुपाने के लिए अपने फेस को टर्न कर लेता है और फिर अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, तुम ऐसा खुद ही क्यों नहीं कर लेते? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नई शर्ट लेकर आता हूँ। मगर ली तो उसके हाथ को छोड़ने के बजाय उसे अपनी तरफ ही खींच लेता है और बोलता है, यहीं रहो। वो उसे अपने बिल्कुल सामने कर लेता है और काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ किया था, और क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? जिसके ऐसा करने की वजह से यन थोड़ा घबरा गया था, मगर वो फिर अपने इमोशन को साइड पे करते हुए बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। अगर मैं गलत मेडिसिन ले आया था तो तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना, मगर तुमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसीलिए ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जाकर उनसे माफ़ी मांगो। उसे इस तरह से चिढ़ते देखकर ली तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगा था और उसे कमर से पकड़कर बोलता है, और मैंने तुम्हारे ब्रदर के लिए उसके घर का रेंट भी पे कर दिया। ये सब कुछ बताकर वो उसके सामने अपने पॉइंट्स को बढ़ाना चाह रहा था, मगर येन तो बोलता है, मैं तुम्हें वापस पे कर दूंगा। जिस पर ली थोड़ा क्रीपी वे में बोलता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, और वो उसे अपने बिल्कुल क्लोज करके ज़ोर से हक कर लेता है। जिस पर येन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बोलते हुए वो खुद को छुड़ाने का ट्राई भी कर रहा था। ली उसके एज के बिल्कुल क्लोज आकर आहिस्ता से बोलता है, जैसा कि तुमने अभी अभी बोला, तुम्हें वो सब कुछ रीपे करना होगा, मगर किसी और तरह से। जिस पर येन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे बोलता है, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो दोनों इसी पोजीशन में थे कि इतने में वहाँ येन का फादर आ जाता है, मगर उन्हें डायरेक्ट अप्रोच करने की बजाय अपने फेस को टर्न करके कफ करता है ताकि उन्हें पता लग जाए कि मैं यहीं पर हूँ। जिसे सुनकर उन दोनों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। जिस पर ली तो नॉर्मल फेस के साथ ही बोल देता है, हेलो। मगर येन थोड़ा सैड हो गया था और वो बस यही बोलता है, डैड आप। जिस पर उसका डैड बोलते हैं, स्टडी रूम में आओ अभी, शायद येन की क्लास लगने वाली है। और वो सैड फेस के साथ बोल देता है, यस डैड मैं अभी आया। उनके जाने के बाद ली साई करते हुए बोलता है, अंकल कलर टाइम पर आ गए। और फिर वो दोबारा से अपने फेस को येन की तरफ टर्न कर लेता है और काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, हे क्या हम स्टडी रूम थोड़ी देर बाद जा सकते हैं, और क्या हमें कुछ और करना चाहिए? जिस पर येन उसके हाथ को खुद से दूर पुश करते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ से दूर हटो। ये बोलकर वो सैड फेस के साथ वहाँ से जाने लगता है।
इस पर ली तो स्माइल ही कर रहा था और स्माइल करते हुए बोलता है, कम ऑन, हमारे मोमेंट को इस तरह खराब मत करो। और प्यार से उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगा और याद रखना कि तुम्हें दोबारा वापस यहीं पर आना है। जिस पर यन तो अब गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, तुम्हें यहाँ मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो अपने क्लोथ को ठीक करके स्टडी रूम में जाने के लिए खुद को रेडी करने लगता है। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर अब ली को भी बुरा लगने लगा था और वो मन में सोचता है, अचानक से इसका एटीट्यूड इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था ना। हम येन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किए स्टडी रूम की तरफ जा रहा था। डोर के पास पहुंचकर जब वो नो करता है तो उसके फादर उसे अंदर आने का बोलते हैं। उसके फादर इस वक्त उनकी फैमिली फ़ोटो को देख रहे थे और वो अपने फेस को टर्न करके बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। जिस पर यन शौक होते हुए मन में सोचने लगता है, जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ शायद उसी वजह से। फिर वो सैड होते हुए सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद इन्होंने जी की वजह से मुझे बुलाया है। जिस पर वो नॉर्मल टोन के साथ जी के बारे में बताने लगता है, मगर उसके फादर बोलते हैं, पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। ये बोलते हुए वो उस मेडिसिन को निकालकर उसके सामने कर देते हैं और बोलते हैं, मुझे ये तुम्हारे रूम से मिली। ये वही मेडिसिन थी जो कि यन जी के लिए लेकर आया था मगर उसे देना भूल गया था। ये एनाबॉलिक हार्मोन्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं और तुम्हें ये किसने दिए। मैं तुम्हें ये पहले भी बता चुका हूँ कि तुम्हें सिर्फ जी को असिस्ट करना है। तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। शायद वह ऐसा इस वजह से बोल रहे थे कि उन्हें लगा था कि ये मेडिसिन सियन ने ली हैं। इन मेडिसिन को खाकर वो खुद को प्रूव करना चाह रहा है। उसके डैड को तो यही फिक्र थी कि ये अजी को असिस्ट करता है, अगर वो इन मेडिसिन को लेगा तो वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा। जिनकी ये सारी बातें सुनकर जी सैड मन के साथ बोल देता है, यस फादर, मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं ये मेडिसिन नहीं ले रहा। जिसे सुनकर उसके फादर मन में सोचने लगते हैं, अगर ऐसी बात है तो इनमें से एक मेडिसिन क्यों कम है। और फिर वह साई करते हुए बोलते हैं, चलो ठीक है, सब कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि तुम इन मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हमारी फैमिली में पहले से ही टाइप ए का पीस मौजूद है जो कि जी है। बाय द वे, क्या तुमने उसे बता दिया कि नेक्स्ट वीक जो पार्टी होने वाली है उसे उसके प्रिपरेशन करने के लिए वापस आना होगा। वो तो मेरे को पिक ही नहीं कर रहा। जिसे सुनकर यन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, क्या पार्टी नेक्स्ट वीक है। इस साल तो आपने ये पार्टी काफ़ी जल्दी रख ली। और इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।